अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम मज़हब नावल की एपिसोड। सोनम अपनी माँ और चाची के साथ हाल में बैठी थी, तभी रोहित आ गया। चलो महारानी, गुलाम हाजिर है, रोहित ने सर को खम करते हुए कहा। सोनम जाने के लिए उठी। रोहित ने फुल ब्लैक जीन्स और शर्ट पहनी थी। बालों को जेल से डिज़ाइन जैसा कुछ बनाया हुआ था। कितनी प्यारी जोड़ी लग रही है, काजोल ने मुस्कुराकर कहा। नगीना बेगम ने भी तायीद की। क्या माँ हर वक्त यही बात लेकर बैठ जाती हैं आप? सोनम ने माँ से शिकवा किया। कपूर फैमिली यही चाहती थी कि सोनम और रोहित की शादी हो जाए। अच्छा, जा रहे हैं हम, दोनों ने गेट की जानिब कदम बढ़ाते हुए कहा। अच्छा ठीक है, जाओ, ख्याल रखना अपना। मौसम ख़राब है बहुत आज, हो सकता है बारिश हो जाए, जल्दी कर लौट आना। बस बस, रोक दो गाड़ी, सोनम ने एक बड़े से गेट के सामने आकर कहा। हया ने घर तब्दील कर लिया है क्या? रोहित ने हैरत से पूछा। हाँ, ये नया लिया है, सोनम ने गाड़ी से उतरते हुए बताया। रोहित को कुछ गड़बड़ लगी तो गाड़ी से उतरकर नंबर प्लेट देखी। आराइन कॉटेज, हबीब आराइन, यूसुफ आराइन, हादी आराइन। रोहित को नेम प्लेट पढ़कर तसल्ली हुई। ठीक है, जा रहा हूँ, रोहित ने सोनम की जानिब आकर कहा। सोनम ने रोहित के सर पर चपेड़ लगाई। पागल आदमी, जा, अब मैसेज करूँगी, आ जाना लेने। मैं नहीं आऊँगा। रोहित की बात पूरी होती इससे पहले ही सोनम बोल पड़ी। पूछा नहीं है, बताया है, आ जाना। रोहित ने जन से गाड़ी आगे बढ़ा दी और सोनम किसी का नंबर डायल करने लगी। सोनम बार बार हादी को कॉल कर रही थी, पर हादी हर बार सोनम की कॉल डिस्कनेक्ट किए जा रहा था। सोनम को बहुत गुस्सा आ रहा था। अचानक तेज़ हवा चलने लगी। सोनम को अब डर लग रहा था। हवा की आवाज़ माहौल को पुरस्कार बना रही थी। तभी सोनम को किसी का लम्स अपने पीछे महसूस हुआ। सोनम बर्क रफ्तारी से पलटी, पीछे हाथी था। कहाँ थे तुम डफर? सोनम ने अपनी भड़ास निकालना अभी शुरू ही की थी कि हाथी ने अपना फ़ोन हवा में लहरा कर अपना जुमला दोहराया। बेस्ट रिवेंज विद सोनम कपूर। सोनम कुछ कहती इससे पहले ही बारिश शुरू हो गई। हाथी ने सोनम का हाथ पकड़ा और गाड़ी की तरफ लेकर भागा। हया कल शाम होने वाली गुफ्तगू को याद करके खुश हो रही थी, जो उसने अपनी माँ और चाची की सुनी थी। मैं कितनी खुशकिस्मत हूँ, हाथी जैसा शौहर मिलेगा मुझे। हया अपनी ही दुनिया में मस्त ख्वाबी पुलाव बना रही थी। जब तेज़ हवा चलने लगी और खिड़की ज़ोर ज़ोर से बजने लगी, हया चौंक कर अपने ख्यालों से बाहर आई। जैसे ही विंडो बंद करने लगी, ठिठक कर रुक गई। उसको अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। क्या वाकई ये दोनों? हया गहरी सोच में पड़ गई थी। दोनों गाड़ी में बैठ गए थे और गाड़ी अब पार्किंग से निकलकर मेन रोड पर आ गई थी। हया ख्याली नज़रों से गाड़ी को जाता देख रही थी। जब कोई इंसान आपकी कॉल नहीं उठा रहा तो उसका मतलब है वो बिज़ी है, हाथी बोला। सोनम ने तेज़ नज़रों से हाथी को घूरा। ड्रेस बहुत अच्छी लग रही है तुम्हारी। हाथी ने फ़ौरन सोनम की नज़रों की जद में आकर मौजू बदला। मैं बस 2 घंटे के लिए बनी हूँ आपकी गर्लफ्रेंड, आई समझ, इसलिए मेरी तारीफ़ करना छोड़ो और जल्दी ड्राइव करो। अरे हाँ, सोनम को बात करते कुछ याद आया। ड्राइविंग से याद आया, आपने मेरी ड्राइंग क्यों बनाई थी? सोनम ने हाथी की जानिब देखते हुए सवाल किया। कल तुमने क्लास अटेंड नहीं की थी, इसलिए मैंने सोचा तुम्हें प्रोजेक्ट कभी नहीं पता होगा, सो मैंने बना दिया, हाथी ने सॉन्ग लगाते हुए बताया। इतने बुरे नहीं हो जितना मैं सोच रही थी, सोनम ने बहुत आहिस्ता से कहा और विंडो से बाहर देखने लगी। थोड़ी ही देर में वो लोग एक बड़े से घर के सामने रुके। अगर महल कहा जाए तो गलत नहीं होगा। जैसे ही सोनम और हाथी गेट से इंटर हुए, सबकी नज़रें उन दोनों पर जम गईं। हाथी ने सोनम का हाथ पकड़ लिया। सोनम ने बहुत कोशिश की अपने हाथ को छुड़वाने की, मगर गिरफ्त मजबूत थी। हाथी ने भी ब्लू कलर का पेंट कोट पहना था। पार्टी का थीम यही था, सब कपल एक जैसे कलर पहने हुए थे।
वैसे तो सब ही लड़कियां वेस्टर्न ड्रेस पहनी हुई थीं, मगर सोनम का ड्रेस कुछ ज़्यादा ही ओवर था। सोनम जब अपनी बाजू को हरकत देती, जिस्म का कुछ हिस्सा नुमायां होता। यही वजह थी जो सोनम सब मर्दों की तवज्जो का मरकज़ बनी थी, और हादी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। सब लोग हादी की गर्लफ्रेंड को देखकर रश्क कर रहे थे और हादी की वाह वाह हो रही थी। पार्टी में आई लड़कियां भी सोनम से जल रही थीं। थोड़ी देर में पार्टी चलती रही, फिर डिनर स्टार्ट हो गया। डिनर के बाद ड्रिंक्स का सिलसिला चल निकला। तुम क्यों अकेली खड़ी हो? एक लड़की ने सोनम से पूछा, जो कि दिखने में ही आवारा लग रही थी। वेट कर रही हो हादी का? कहाँ गया हादी, तुम जैसी हसीन गर्लफ्रेंड को छोड़कर? उस लड़की ने बहुत ही गंदे अंदाज से कहा। सोनम को कोफ्त हो रही थी। वॉशरूम गया है, लो आ गया, सोनम ने हादी को वापस आता देखकर कहा। वो लड़की वहाँ से चली गई। ये लो, हादी ने ड्रिंक का गिलास सोनम के सामने करते हुए कहा। ये क्या है? सोनम ने पूछा। हॉट ड्रिंक है, हादी ने ड्रिंक का सिप लेते हुए बताया। तुम शराब पीते हो? सोनम ने हैरान होते हुए पूछा। क्यों, तुम नहीं पीती? हादी ने भी सवाल किया। तुम मुसलमान हो, तुम्हारे मज़हब में ये सब हराम है। इसका एक कतरा भी अगर कोई मुसलमान पी ले तो 40 दिन तक नापाक रहता है, सोनम ने समझाया, जो उसने एक किताब में पढ़ा था। सब मुसलमान पीते हैं आजकल तो, हादी ने लापरवाही से कहा। सब जहन्नुम में जाएंगे तो क्या तुम भी जहन्नुम में जाओगे? सोनम ने चढ़कर कहा। तुम ज़्यादा मेरी माँ नहीं बनो, तुम तो खुद काफिर हो, जहन्नुमी, हादी ने तुर्की व तुर्की कहा और चला गया। सोनम को हादी के लफ्ज़ों से बहुत दुख पहुंचा था, और फिर उसने एक के बाद एक ड्रिंक अपने अंदर उधेलनी शुरू कर दी। वो नशे की ताब न लाते हुए ज़मीन पर गिर गई। हादी सोनम को उठाकर अपनी गाड़ी में ले आया। सोनम अभी तक नशे में थी। हादी ने सोनम के चेहरे से कुछ आवारा लिट्टों को हटाया। सोनम हल्की सी कसमसाई। हादी ने सोनम को कभी इतना करीब से नहीं देखा था। ये भूखी शेरनी सोते हुए बेकी बिल्ली लगती है, हादी ने आहिस्ता से कहा और मुस्कुराने लगा। आज की एपिसोड यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट एपिसोड के साथ कल फिर हाजिर होंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फैमिलीज़ और फ्रेंड के साथ शेयर करें। बहुत शुक्रिया।